हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। फिलहाल जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वॉल्यूम से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया के प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कवर कर लिया है। वॉल्यूम्स मतलब आयतन। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था और आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। तो फटाफट जिसने भी ये क्वेश्चन किया है इसका आंसर आप शेयर करेंगे यहाँ पे चैट के माध्यम से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको साथ में हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये फिगर तो सबको समझ में आ गया था ना। डायग्राम कैसे बना है हमारा। देखिए, कौन जो है इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे मैंने दिखाया था। तो जो ये कॉनिकल डिप्रेशंस बने हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो ये कॉनिकल डिप्रेशंस बने हैं, ये है ना, वुड में ये चार, उनमें से एक को यहाँ पे दर्शाया गया है। ऐसा आप बोल सकते हैं, ये है, ठीक है, डिप्रेशन, कॉनिकल डिप्रेशन। इसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है, ठीक है, कितना 0.5। और जो इसकी डेप्थ है वो गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से डाटा हमारे पास है। चलिए इसको लिखना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या दिया है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस। तो लिखिए डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, है ना, ये गिवन है बच्चों। गिवन दैट डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ये है इसकी डायमेंशन, हमने लिख ली। उसके बाद दूसरी चीज क्या दी है, जो डिप्रेशन है उसकी डेप्थ लिख लीजिए। डेप्थ जिसको हम एच से, हाइट ऑफ कौन है बेसिकली ये, डेप्थ ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस बताइए, रेडियस को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, आर से, ऑफ कॉनिकल डिप्रेशंस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज 1/2 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब क्या करना है, हमें निकालनी है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, जो जो गिवन है वो लिख लिया है। अब आगे अगला स्टेप हमारा वॉल्यूम होगा, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। आगे करते हैं। अब आएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड, यही पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। स्टैंड, सबसे पहले तो पूरे जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, और उसमें से जो चार छोटे छोटे कॉनिकल डिप्रेशन हमने निकाल दिए थे, है ना, कॉनिकल शेप का जो वुड उससे निकाल दिया था क्यूबिकल ब्लॉक से, उनको माइनस भी तो करना है। तो 4 इंटू कॉनिकल वॉल्यूम
ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। ठीक है, जो कॉनिकल डिप्रेशन बना था उसकी आयतन निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। चलिए आगे इसको करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है अब मैक्सिमम आपका, बाकी तो काम हो गया है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तो होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक है बच्चों ये, है ना। इसको हम क्यूबॉइडल लिखेंगे, क्यूबिकल नहीं, क्यूबॉइडल ब्लॉक है। पीछे भी हमने क्यूबॉइडल लिखा होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइडल ब्लॉक, इसकी वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। बस यहाँ पे वैल्यूज आप लिख देंगे। वैल्यूज कितना है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 1.4, लिख लेंगे। आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए डेसिमल हटा दीजिए सबसे पहले तो आप, 10 से ये 10 कट गया, 15 इंटू 35 कितना आ गया, 15 इंटू 5 75, 7 हासिल, 15 इंटू 3 45 और 7 52, 525 माइनस, देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पे जाएगा। ठीक है, और आगे कर लेते हैं। अभी हमारा कैलकुलेशन और बचा है 4/3 इंटू 22 इंटू 1/4, 1/2 का वर्ग 1/4 होगा, है ना। और ये हो गया आपका 2/10, 2/10। तो आगे सॉल्व कीजिए। देखिए ये 4, एक तो ये 2 कट गया, ये 11 आ गया, है ना। आगे कुछ बचा है, नहीं बचा, तो 525 माइनस 11 इंटू 4 44, और ये नीचे 10 है, इसके नाम का एक डेसिमल मैंने लगा दिया है यहाँ पे, /3। आगे कितना आ जाएगा ये 525 माइनस 4 से 4.4 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, एक बच गया, 3 4 जा 12, 2 बच गए, 3 6 जा, फिर 6 6, ये चलता जाएगा रिपीटेटिव। आपके डिजिट्स आ गए, डेसिमल के बाद रिपीटेशन होने लग गया तो राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 6 की जगह 7 लिख दिया यहाँ पे, है ना। ये तो पता है ना बच्चों आपको, 1.46666, इसको राउंड ऑफ करके मैंने क्या कर दिया 1.47। ठीक है, आगे देखिए माइनस करना है अब हमें, घटा के क्या आएगा 525 माइनस 1.47, ये 0 0 आ गया, तो 10 माइनस 7 3 आ गया, 9 माइनस 4 5 आ गया, और ये 4 माइनस 3 आ गया, और ये 52, 523 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं therefore the volume of wood in entire stand is 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा समझ में आ गया है आपको, और ये हमने सॉल्व कैसे किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेट किया, आंसर आप फाइनली इस तरह से लिखेंगे। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करेंगे अब कंटिन्यू इसको। और अब है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझना इसको पहले। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere, ठीक है, ये sphere है of radius 0.5 centimeter, dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कितना वाटर फ्लोज आउट 1/4। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द
वेसल। क्या पूछा है, कितने लेड शॉट पानी में गिरे हैं। समझिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है, शंकु की, और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है उसकी त्रिज्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में देखिए शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं और उन गोलियों का भी रेडियस आपको दिया है ना, रेडियस दिया है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको बतानी है। ये समझ में आई। देखिए, कुछ आपके पास ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा कोण ऐसा ही है, ठीक है, ये एक उल्टा कोण है, वेसल एक बर्तन है ऐसी शेप में, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी इसमें भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा इसके ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर तक अगर पानी से भरा हुआ है, बस फ्लो ओवरफ्लो नहीं कर रहा, लेकिन पूरा और पानी डालने की भी स्पेस नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, ऐसा है। तो अब n नंबर ऑफ, मान लीजिए n नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, या फिर लेड बॉल्स बोला है ना यहाँ पे, लेड बॉल्स कैसी हैं, स्फेरिकल हैं बच्चों, ये स्फेरिकल हैं शेप में, और इसका भी रेडियस आपको गिवन है, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। इस रेडियस की n नंबर ऑफ बॉल्स हम इसमें डालते हैं, स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, हमने डाली ये स्फेरिकल बॉल्स इसमें, तो इससे पानी बाहर निकलता है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है और जमीन पे स्पिल हो जाता है। ये पानी है 1/4, ठीक है, 1/4 पानी है, जो पूरा इस कंटेनर में पानी था उसका 1/4 बाहर गिर गया, नीचे गिर गया। तो आपको बतानी है कि टोटल कितनी लेड बॉल्स इसमें डाली हैं, ठीक है। अगर वैसे देखें तो क्वेश्चन थोड़ा भाई आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हमें फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, तो काफी आसान है। वॉल्यूम के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। देखिए, इसकी टोटल वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम, 1/4 जो आयतन है वो लेड बॉल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसीलिए 1/4 पानी बाहर गिरा है। ये चीज समझ में आई। तो इस जो ये लेड बॉल्स हैं, इन सभी लेड बॉल्स की जो आयतन है वो मिला के कितनी होगी, जो इसकी 1/4 आयतन है, ठीक है, कौन की 1/4 आयतन के बराबर होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन की आयतन जो है, ठीक है, कौन की आयतन जो है उसको 4 से भाग कर दें, या फिर जो टोटल लेड्स हैं उनके आयतन को 4 से गुना कर दें, तो वो क्या हो जाएंगी, कोन की आयतन के बराबर हो जाएगी उनकी आयतन भी। समझ में आ गया। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, फिर नोट डाउन करेंगे फटाफट और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। अब चीजें समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले जो गिवन है चीजें वो लिख लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो कॉनिकल वेसल है उसकी बात करते हैं। हाइट आपको गिवन है, कॉनिकल वेसल की ऊंचाई गिवन है ना, ध्यान से समझना। जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। बताइए हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर, 5 तो इसका रेडियस है,
हाइट 8 सेंटीमीटर है ना। ये जो ऊंचाई है, हाइट है, कितनी है ये? 8 सेंटीमीटर है। और जो इसका जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे रेडियस ऑफ द कॉनिकल वेसल, R1 से डिनोट कर दें, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो कौन का तो इतना ही डाटा है हमारे पास, ये लिख लेते हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज ये है कि क्या आपको जो ये कौन है इसमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए? नहीं पड़ेगी, तो स्लांट हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ द स्फेरिकल लेड बॉल, या फिर बॉल्स आप बोल सकते हैं। इसको R2 बोल दें और ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास स्फेरिकल लेड बॉल्स हैं, ठीक है, यहीं पे बना देता हूं मैं। ठीक है, इनका जो रेडियस है ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख दिया। स्फेयर का रेडियस ही होगा, उसी से आ जाते हैं सारी चीजें, तो ये आ गया। अब एक चीज और है कि जो नंबर ऑफ लेड बॉल्स हैं वो निकालनी है ना, उसको n मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ लेड बॉल्स बी n। नंबर ऑफ लेड बॉल्स हमने n मान लिया। तो अब हम इसकी वॉल्यूम को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों, समझो, तभी हम ये n की वैल्यू निकाल पाएंगे। n का मान निकालना है तो मैंने बताया था आपको कि भाई जो ये नंबर ऑफ लेड बॉल्स है, टोटल कितना वाटर इससे डिस्प्लेस करते हैं, इस वेसल में कुल पानी का 1/4 डिस्प्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स इस वेसल का जो आयतन है उसके 1/4 आयतन के बराबर होगा टोटल लेड बॉल्स का आयतन। ठीक है, तो उसी को इक्वेट करना है। अभी नोट डाउन करो यहां तक, फिर आगे करते हैं। तो चलिए आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए, अब हमें ये इंपॉर्टेंट चीज पता है, बिकॉज 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड बॉल्स। तो अगर कॉनिकल वेसल की आयतन हमने 1/4 कर दी तो वो किसके बराबर होगी? जितने हमारे टोटल स्फेरिकल लेड हैं, ठीक है, जितनी भी लेड बॉल्स हैं उनके टोटल आयतन के बराबर हो जाएगी। यही चीज मैंने लिखी है। अब इसकी फॉर्मूले आपको लिखने हैं। ठीक है, फॉर्मूले फटाफट मुझे बता दीजिए क्या क्या इनके फॉर्मूले होने वाले हैं। 1/4 कौन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हमने इसके आर को क्या लिया था? R1 लिया था। n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये R2 था, है ना। दो रेडियस हैं इसीलिए हमने R1 और R2 ले लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा रेडियस कितना लिखना है। तो अब वैल्यूज हैं आपके पास, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको पहले ही कैंसिल आउट कर देंगे हम। देखिए, पाई से पाई कट गया, 3 से ये डिनोमिनेटर वाला 3 कट गया, बाकी एज इट इज लिख लीजिए। 1/4 इंटू आर कितना है? R1 5 है आपका, तो 5 का स्क्वायर, h है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू R2 कितना है? 0.5 का स्क्वायर, यही था। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 4 दूनी 8, है ना।
और ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 0.5, इसका क्यूब है बच्चों ये, है ना, ये है इसका क्यूब, तो 0.5 है इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये है। इसका स्क्वायर क्या होगा, मतलब 0.5 इंटू 0.5 क्या होगा, 5 इंटू 5 25 हो गया, है ना, और ये हो जाएगा 125 ना कि 625, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कितना, 0.125, डेसिमल हटा के यहाँ पे आ जाएगा 1000, और 25 पंजे इसको काट देंगे हम, कितना आ जाएगा ये, 25 चौके 100, 40 आ जाएगा, 8 पे जाएगा ये, है ना, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 को उस तरफ लेके जाइए तो ये 50 इंटू 2 दैट इज n इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन है इस पार्ट में ये 0.125 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब फाइनल आंसर आपने लिखना है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स, या फिर लेड बॉल्स लिख देंगे, है ना, लेड बॉल्स आर 100, टोटल 100 लेड बॉल्स हैं जो हमने वेसल में डाली हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 1/4 वाटर डिस्प्लेस हुआ है। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आज हम इतना ही करेंगे। जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।